हेलो दोस्तों, सुबह का ब्रेकफास्ट बन रहा है। तो आज ब्रेकफास्ट में ड्रम स्टिक की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ड्रम स्टिक, बैगन और आलू सब काट के एक साथ मस्टर्ड ऑयल में मेथी का फ़ोरन दे के छौंक दिए हैं। अब उसमें हल्दी नमक डालेंगे और मसाला भी पीस लिए हैं। इसमें सरसों, लहसुन, धनिया और मिर्चा और टमाटर एक साथ डाल के इसको पीस लेते हैं हम। और बैगन डालते हैं ताकि ग्रेवी करे, नहीं तो अलग अलग किसी में कोई बाइंडिंग वाला प्रॉपर्टी है नहीं ना, ड्रम स्टिक में है। आलू को नहीं तो मैश करना पड़ेगा, आलू भी ज़्यादा डालते नहीं हैं। तो इसीलिए बैगन डाल देने से ना ग्रेवी अच्छा आता है और टेस्ट भी इन्हेंस कर देता है। ये अच्छा भी लगता है खाने में, जूसी हो जाता है ग्रेवी, तो अच्छा लगता है खाने में। और ड्रम स्टिक तो बहुत ही हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। ये मसाला पीस के मैं रखी हूँ, टमाटर सब एक साथ पीस दिए हैं। टमाटर इसमें मेन होता है, सरसों, धनिया और लहसुन और लाल मिर्च और टमाटर भी चाहिए इसमें। सब डाल के पीस दिए, हल्दी नमक भी डाल दिए हैं। अब उनको कुछ करना नहीं है, बस थोड़ी देर ही इसको भूजेंगे और उसके बाद पानी डाल दिए। देखिए पानी डाल दिए, देखिए बैगन के चलते ग्रेवी कितना अच्छा होगा। अब इसमें पानी डाल दिए हैं। अब थोड़ा सिम पे इसको पकने देंगे। जब आलू और ये सब सीज जाएगा, पक जाएगा, तो बस ये हमारा नाश्ता गरम गरम दही, सब्जी और रोटी खा लिए। अब चले किचन की सफाई करने। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप मेरे सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। वेलकम टू माय चैनल मकान को घर बनाओ। मैं भी स्वस्थ हूँ, अपने काम में व्यस्त हूँ। ब्रेकफास्ट हो गया है, सोची थोड़ा किचन का क्लीनिंग कर दें। ब्रेकफास्ट डन है तो किचन का क्लीनिंग कर लेते हैं। धनिया में थोड़ा मॉइस्ट हो रहा था तो इसको माइक्रोवेव में माइक्रो कर दिए, गरम कर दिए इसको, अच्छा हो जाएगा। सुबह में मसाला पीसने के लिए निकाले तो देखे कि थोड़ा मॉइस्ट मॉइस्ट हो गया है। और एक ब्रेकफास्ट के बाद अब किचन की क्लीनिंग कर देते हैं। तो सब हटा के ओवन को अच्छे से, क्योंकि रोटी बनाने से चारों तरफ आटा गिर ही जाता है। आप कितना भी बचा कर बनाओ, चारों तरफ गिर ही जाता है। तो कोलिन से अच्छे से डाल के सबको अच्छे से पोंछ दे रहे हैं। इससे सफाई भी हो जाती है और अपना रीअरेंज भी हम कर देते हैं किचन को। फिर तो किचन पे के काउंटर टॉप पे मैं जो ज़रूरी सामान है, जो हमेशा यूज़ में मुझे आता है, जैसे चॉपिंग बोर्ड हुआ, नाइफ़ हुआ, ये स्टील वाला रैक हुआ, उसके बाद है इधर हल्दी नमक है, मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड, ये सब जो ज़रूरी चीज़ है, चीनी, चाय पत्ती सामने रखते हैं, हल्दी नमक, ये सब ज़रूरी वाला है। ये सब को हम काउंटर टॉप पे, यही वाला रैक तो मुझे बहुत ही ज़रूरी होता है। ये आपका स्लैब को भी बचा कर रखता है। अपना खाना बनाए इसलिए मैं ओवन के बगल में ही रखती हूँ, और खाना बनाया और फिर उसके बाद हटा के उसके ऊपर रख दिए, तो आपका स्लैब भी सुरक्षित रहता है। ये नाइफ सेट है मेरा, साथ में ही रहता है। चॉपिंग बोर्ड हुआ, मिक्सी का छोटा वाला यूनिट है, हम नीचे ही रखते हैं मसाला वसाला पीसने के लिए, कि बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े। जो ज़रूरी वाला सामान है मैं काउंटर टॉप पे रखती हूँ अपने अनुसार, ताकि मुझे ज़्यादा ऊपर नीचे ना करना पड़े। और इस साइड पूरा हल्दी नमक है, मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड इस साइड में रखती हूँ। स्पून रेस्टर इस साइड में रख देती हूँ। तो सब अपने हाथ के सामने रहता। मसाला वो धनिया पीसने के लिए निकाले तो देखे मॉइस्ट हो रहा था, थोड़ा सा गर्म कर दिए उसको। अब इसमें भर देते हैं मसाला डब्बा में।
तो मसाले का भी मेरा 2 डब्बा है, गोटा मसाला का अलग है और पीसा वाला अलग है। तो ये लकड़ी वाले में मैं गोटा वाला रखती हूँ और स्टील का जो रहता है उसमें पीसा हुआ रखती हूँ, ताकि मुझे आराम रहे, एक बार डब्बा उतारे और जो भी डालना है डाल दिए, नहीं तो अलग अलग रखने से फिर मुश्किल हो जाता है। इसमें भर के रखते हैं, जो बच जाता है उसको फिर डब्बा में करके रख देते हैं ऊपर, फिर जब खाली होता है तो इसको भर देते हैं। तो इसीलिए सब हो गया है ब्रेकफास्ट, तो किचन क्लीन कर दें, उसके बाद झाड़ू भी हो गया, पोछा खाली करना है। तो लगे हाथ मैं सब साफ़ कर देती हूँ, तो साफ़ रहता है, दिखते रहता है। तो नहीं तो आप अगर ऐसा हैबिट रखोगे तो आपका किचन हमेशा क्लीन रहेगा। अब छोड़ दोगे बाद में करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो मैं सब लगे हाथ ही सब साफ़ करते जाती हूँ। बर्तन भी लोड कर दिए हैं सब, और इसी में अपना दाल चावल भी हम धो के रख लेते हैं। तो पहले से धो के रखने से क्या होता है, आपका गैस का भी खपत कम है और उसका टेस्ट भी अच्छा रहता है और जल्दी सींच भी जाता है, पक भी जाता है जल्दी। और दाल का पानी, चावल का पानी, ये सब हम क्या करते हैं अपने प्लांट में डाल देते हैं। इसीलिए मेरे प्लांट में हम कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं, बस यही सब पानी है। सब्ज़ी धोए तो सब्ज़ी का पानी को इकट्ठा कर लिए, चावल धोए तो चावल के पानी को, दाल धोए दाल के पानी को इकट्ठा कर लिए और सब प्लांट सब में ले जाके डाल दिए। देखिए मेरा एकदम सिंक क्लीन है। 1-2 बर्तन है जो डिश वॉशर में डालेंगे धो तो देगा लेकिन उसका हुलिया बिगाड़ देगा, इसीलिए इन सब चीज़ों को मैं मांज लेती हूँ। जैसे हुआ तावा हुआ, ब्लैक मेटल का मेरा सॉसपेन है, उसको धो देंगे उसका हुलिया बिगाड़ देगा वो अगर डाल देंगे तो, इसीलिए मैं उसको धो देती हूँ हाथ से ही और फिर सब अच्छे से साफ़ करके किचन क्लीन रहता है तो अच्छा लगता है। और सिंक में जूठा बर्तन देखने से ही मुझे मुश्किल हो जाता है। आज मशीन नहीं भी था तो मैं कभी भी जूठा बर्तन मैं सिंक में रहने नहीं देती थी, मांज देती थी। इसीलिए तो मैंने मशीन लगाया। मैंने दिन भर मेरा हाथ बर्तन में ही रहता था, इसीलिए मैंने मशीन खरीदा कि इससे झंझट से मुक्ति मिले और मेरा किचन भी साफ़ सुथरा रहे। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपके किचन को साफ़ सुथरा रखती हैं। और ये हैबिट जो रहता है सफाई करने का, जिसके चलते और आपका किचन भी साफ़ सुथरा है, तो जूठा बर्तन अच्छा नहीं लगता है। अब ये दाल धो रहे हैं, दाल का पानी को कलेक्ट करेंगे और प्लांट में ले जाके उसको डाल देंगे। तो इस तरह अपना काम करते रहते हैं। म्यूजिक भी लगा लिए हैं, सुन भी रहे हैं म्यूजिक और अपना धीरे धीरे काम भी कर रहे हैं। अब लगभग काम हो ही गया है ख़त्म। ड्रम स्टिक का सब्ज़ी ज़्यादा बना लिए थे तो दोपहर में ज़्यादा झमेला नहीं रहता है, क्योंकि हस्बैंड लेते नहीं है लंच। वो तो दाल लेंगे, सैलेड लेंगे, छाछ लेंगे, फ्रूट्स लेते हैं, वो सब ज़्यादा ये सब लेते हैं वो। मैं अपने लिए थोड़ा सा चावल बनाती हूँ। तो सब्ज़ी है ही, बस थोड़ा सा अपने लिए चावल बनाऊँगी। दाल वो लेते हैं, इसलिए दाल बनाना ज़रूरी होता है मुझे। वो फ्रूट्स, सैलेड, छाछ, दाल ये सब लेते हैं वो। और मैं थोड़े से अपने लिए चावल बना लेती हूँ। मालूम नहीं, चावल नहीं खाने से लगता है कि ताकत नहीं मिला है। अब इस दाल के पानी को प्लांट में डाल देंगे। सब छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे लिए। चावल धोएंगे तो चावल का पानी भी डाल देंगे। मैं धोती हूँ, इकट्ठा कर लेती हूँ, उसके बाद प्लांट सब में डाल देती हूँ। बारिश का पानी कलेक्ट करती हूँ, इसीलिए मेरा प्लांट सब अच्छा ग्रो करता है। कोई फर्टिलाइज़र कुछ नहीं, बस यही सब चीज़ों से मैं अपने प्लांट को अच्छे रखती हूँ। सब हो गया, किचन की भी सफाई हो गई, बर्तन सब लोड हो गया। ये सब मांज देते हैं तो मांज देगा ये मेरा डिश वॉशर, लेकिन उसका हुलिया ख़राब कर देगा। लोहा का बर्तन सबको अगर हम डाल दें डिश वॉशर में, मांज तो देगा उसको लेकिन उसका हुलिया बिगड़ जाएगा। इसीलिए मैं अपने हाथ से मांज देती हूँ।
और अब सब हो गया क्लीनिंग, सब बर्तन भी लोड कर दिए, किचन साफ़ हो गया। अब बस मशीन चलाएंगे, उसके बाद चावल दाल भी धो दिए हैं, बस सीटी लगाना रहेगा। मेन होता है सुबह में ज़्यादा काम रहता है और किचन भी साफ़ हो जाता है तो अच्छा लगता है। जितने जल्दी घर साफ़ हो जाए उतना ही अच्छा लगता है। और किचन में तो हमारे इतने अच्छे अच्छे चीज़ हैं जो किचन जिसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। किचन से ही हम बहुत सारा चीज़ का उपयोग कर सकते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है, प्लांट के लिए फ़ायदेमंद होता है। जैसे हम चाय बनाते हैं, उसके बाद चाय पत्ती को अगर धो के अच्छे से गुलाब के फूल प्लांट में डालें तो गुलाब फूल अच्छा निकलता है। उसके बाद दही का छाछ जो होता है करी पत्ता में डालने से करी पत्ता अच्छा होता है, ग्रो करता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ है, दाल का पानी, चावल का पानी, सब्ज़ी धो रहे हैं उसका पानी, ये सब को अगर हम प्लांट में डाल दें तो प्लांट में फर्टिलाइज़र का ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही वो अच्छे से ग्रो करेगा। और हल्दी है, उसके बाद है लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, जितना भी हमारा मसाला है हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, जिसका उपयोग हम लोग करते ही नहीं हैं। तो चलिए बात करते करते मेरे काम भी ख़त्म हो गई है। अब बस खाली पोंछ देंगे घर को और उसके बाद दाल चावल तो थोड़ा देर से बनाते हैं, थोड़ा रेस्ट लेंगे, उसके बाद दाल चावल बनाएंगे। और शाम को सोचे हैं गोलगप्पा बनाएंगे, तो मटर भी फुलाना है, मटर भी फुला के रख देंगे। तो कभी कभी चेंज करने से अच्छा लगता है, रोज़ रात में रोटी रोटी तो मैं बीच बीच में चेंज कर देती हूँ तो अच्छा लगता है। तो आज सोची हूँ, सुबह से भी सोच के रखी हूँ गोलगप्पा बनाएंगे। तो हम लोग तो फीलिंग मटर का लेते हैं तो मटर फुला देंगे, उसका अच्छा लगता है। जिसमें आलू हम लोग ज़्यादा अवॉइड करते हैं, आलू नहीं खाना चाहते हैं, तो इसीलिए मटर का ही लेते हैं हम लोग फीलिंग। और ये तो हम मटर वाला हम गोलगप्पा हम लोग मुंबई गए तब से ये सब सीख गए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अब देखिए थोड़ा भी छींटा पड़ता है तो मैं लगे हाथ पोंछ देती हूँ। ये हैबिट आपका रहेगा तो आपका किचन हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, तुरंत तुरंत सब पोंछ देती हूँ तो सब नीट एंड क्लीन रहता है। अब छोड़ दो तो आपका उसका दाग पड़ जाएगा, फिर निशान को छूटने में भी मुश्किल होता है, और तुरंत तुरंत पोंछ दो तो साफ़ हो जाता है। हो गया, चलिए अब घर पोंछ दें, मशीन चलाएं। चलो मशीन चलाएं, पानी भरें। इसमें ऐसे भर लेना है लाइजॉल डाल के, पानी डाल के, और बस। चल मेरी धन्नो, ये मेरी धन्नो है, थोड़ा पानी पी ले, प्यास लग गया है। कड़ाके का धूप निकला है ना, गर्मी बहुत है आज।
और अब गोलगप्पा के लिए मटर फुला लें। शाम को बनाएंगे गोलगप्पा, वही हमारा डिनर हो जाएगा। तो मटर फुला के धो के रख देंगे। 4-5 घंटा फूल जाता है तो अच्छे से वो 3-4 सीटी में पक जाता है। तो याद आ गया, सुबह से ही सोच के रखे थे कि आज गोलगप्पा बनाएंगे। बस धो दिए हैं, इसको पानी में डाल के इसको रख देंगे। हो गया। और इस पर सीटी लगा दिए हल्दी नमक डाल के। गुड इवनिंग दोस्तों, गोलगप्पा की तैयारी हो रही है। 4-5 सीटी में अच्छे से वो सीज गया है। और सब प्याज टमाटर मिर्चा धनिया पत्ता काट के रखे हैं। अब सब मिक्स कर देंगे। पानी भी रेडी करेंगे और गोलगप्पा तलेंगे और गरम गरम हम लोग खाएंगे। ये गरम गरम अच्छा लगता है। गरम मसाला और पानी ठंडा। पानी को रख दिए हैं थोड़ा सा फ्रिज में। सब काट के रखे हैं, प्याज टमाटर मिर्चा धनिया पत्ता और सब डालेंगे। प्याज आधा डालेंगे, आधा ऊपर से हम लोग डालते हैं। धनिया पत्ता टमाटर मिर्चा भी आधा डालेंगे फिर आधा पानी में डालेंगे। और ये मिर्चा लग रहा है काफ़ी तीता होगा, क्योंकि काट रहे थे तो स्मेल मेरा नाक के अंदर घुस रहा था, तीतापन उसका। तो लग रहा है मिर्चा काफ़ी तीता होगा। अब इसमें डालेंगे काला नमक चाट मसाला भुना हुआ जीरा। नमक हल्दी तो पहले ही डाल दिए हैं, इसको बॉयल करने के टाइम में ही भुना हुआ जीरा डालेंगे और सबको मिक्स करेंगे। और पानी में भी वही धनिया पत्ता मिर्चा चाट मसाला काला नमक और ये पुदीना और धनिया को थोड़ा सा पीस लिए हैं वो डाल दिए हैं। नींबू का जूस ये सब डाल के सब मिक्स करेंगे। ये है चाट मसाला और भुना हुआ जीरा सब डाल देते हैं, उसको मिक्स करेंगे। पानी भी रेडी हो जाएगा। और बस गोलगप्पा ये भुना हुआ जीरा मैं पहले से बना के रखी हूँ, अब ख़त्म होने वाला है। फिर बना के मैं इसी में रख देती हूँ, क्योंकि सत्तू का पानी ये सब में ज़रूरत पड़ता है। ये भुना जीरा पाचक का काम करता है और टेस्ट भी आपका इन्हेंस कर देता है। भुना जीरा बहुत ही अच्छा होता है। किसी चीज़ में आप रायता बना रहे हैं उसमें डाल सकते हैं, सत्तू पानी पी रहे हैं उसमें डाल सकते हैं, और ये सब में तो ज़रूरी ही है। तो ये सब में डाल के अब पानी भी बना रहे हैं। इसमें जीरा और मिर्चा और धनिया पत्ता डाल देंगे और फिर गरम गरम गोलगप्पा तलेंगे और हम लोग खाएंगे। उसके बाद निकल जाएंगे वॉक पे। गर्मी है लेकिन वॉक तो करना ज़रूरी है। आप घर में कितना भी काम करो कितना चल पाते हो, इसीलिए वॉक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और डिनर के बाद तो हम लोग का ये नियम काफ़ी दिनों से चला आ रहा है। डिनर के बाद तो वॉक हम लोग का कभी बंद नहीं होता है। कभी ऐसा इमरजेंसी हो गया कोई आ गया नहीं जाने पाए तो दूसरी बात है। हम लोग 11 बजे भी कोई आ भी जाता है तो 11 बजे भी निकल जाते हैं। अपने कैंपस के अंदर टहलने में कोई डर थोड़ी है। और ये हो गया, इसमें डाल दिए। पानी भी हमारा रेडी। पानी को थोड़ा फ्रिज में रख दिए थे ठंडा ठंडा। गरम गरम फीलिंग और पानी ठंडा ठंडा बहुत ही अच्छा लगता है। और एक बार आप बना के देखो, खा के मज़ा आ जाएगा। अब चलिए अब गोलगप्पा को तलेंगे और थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दे रहे हैं कश्मीरी रंग के लिए। बस हो गया मेरा पानी भी रेडी। अब गोलगप्पा तलेंगे। और ये गोलगप्पा भी बहुत अच्छा होता है ना, एकदम फटता भी नहीं है। ये तो रेडीमेड ख़रीद के ले आओ, रेडी वाला गोलगप्पा तो बहुत सारा फूटा हुआ रहता है तो मज़ा नहीं आता है खाने में। ये तलने वाला बहुत ही अच्छा होता है, एकदम गोल गोल होता है। आप आराम से उसमें फिलिंग भरो, आराम से पानी डालो, ऊपर से प्याज डाल दो और खाओ, मज़ा आ जाता है। तो ये सब निकाल रही हूँ मैं। एक में है मसाला एक में है पानी। अब गोलगप्पा तलेंगे। रेडी कर रहे हैं गोलगप्पा का प्लेट और प्याज बगल में, ऊपर से हम लोग डालते हैं प्याज भी। इस तरह आप बना के खाइए,
बहुत ही अच्छा लगेगा। कभी कभी चेंज कर देना चाहिए, रोज़ रोटी, थोड़ा चेंज होने से अच्छा लगता है। और अब गोलगप्पा तलेंगे। गोलगप्पा का भी पैकेट मेरा ख़त्म होने वाला है, फिर जाएंगे तो लेके आएंगे। थोड़ा ही रह गया है। ये बहुत ही अच्छा होता है, एकदम फटता नहीं है। आराम से जब मन भर के फिलिंग भरो, पानी डालो, ऊपर से प्याज डाल दो और खाओ, मज़ा आ जाता है। मन संतुष्टि से आदमी खाता है घर में। और ये चना वाला फिलिंग तो, ये गोल मटर वाला फिलिंग तो मज़ा ही आ जाता है। ये देखिए गोलगप्पा का साइज़ कितना अच्छा होता है। तो इस तरह आज हमारा यही डिनर होगा, गोलगप्पा। इसके बाद वॉक करने जाएंगे और वॉक करके लेके आएंगे। डिपार्टमेंटल स्टोर हमारे कैंपस के अंदर है, तो चोकोबार या कॉर्नेटो कुछ भी लाएंगे। गोलगप्पा के बाद खाने का मन करता है। हम लोग कभी भी जाते हैं बाहर भी तो ये हमारा गोलगप्पा पार्टी थाली, जिसको ज्वाइन करना है आ सकते हैं हमारे गोलगप्पा पार्टी में। यम्मी यम्मी मटर का फिलिंग है, नींबू का पानी है, पुदीना नींबू का पानी है, ऊपर से आप अनियन भी ले सकते हो। और यहाँ गोलगप्पा है। और चले अब वॉक करने। गर्मी तो काफ़ी है, हालत ख़राब है गर्मी से, लेकिन वॉक करना भी ज़रूरी है। हो गया खाना पीना, गोलगप्पा यम्मी यम्मी बना था। गोलगप्पा खा लिए वॉक करके। चोकोबार लेते आएंगे नीचे से डिपार्टमेंटल स्टोर से। वॉक करते करते कॉर्नेटो और कुल्फ़ी, मेरे हस्बैंड खाते हैं कुल्फ़ी और मुझे अच्छा लगता है कॉर्नेटो। चलिए घर में बैठ के खाएंगे। डिपार्टमेंटल स्टोर होने से यही फ़ायदा है। अब घर में आ गए। घर, इसको डाल देते हैं अभी फ्रिज में। हस्बैंड आएंगे तो एक साथ खाएंगे हम लोग, तो इसको फ्रीज़र में रख देते हैं। बहुत गर्मी है, हालत ख़राब पसीना से। गोलगप्पा के बाद अच्छा लगता है खाने में। चलिए आइसक्रीम खाते हैं, फिर मिलते हैं। मौसम ने पलटी मारी, बिजली चमक रहा है, बारिश आने वाला है। कहीं बरस रहा है इसलिए इतना बिजली चमक रहा है। चलिए बालकनी में बैठ के अपना कुल्फ़ी का, कॉर्नेटो का एंजॉय किया जाए, कॉर्नेटो खाया जाए। इतना सुंदर लग रहा हमारा सोसाइटी। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।